प्रभु, मैं तो बस तेरा हूँ। संसार में पिता पुत्र वात्सल्य से प्रेरित होकर पुत्र के लिए क्या नहीं करता। बंधु बंधु के लिए जी जान से पूरी सहायता करता है। श्रेष्ठ मित्र अपने मित्र के लिए सब कुछ अर्पण करने को उद्यत रहता है। परंतु हे प्रभु, तुम तो मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी वस्तु की कमी क्यों रहनी चाहिए। तुमसे मेरा जो संबंध है, जो घनिष्ठ अटूट संबंध है, तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं। उस परिपूर्ण संबंध का वर्णन नहीं हो सकता। मैं संसार की भाषा में तुझे कभी पिता, कभी बंधु, कभी सखा पुकारता हूँ। परंतु हे प्यारे, हे मेरी आत्मा, इन शब्दों से मेरा तेरा वह संबंध व्यक्त नहीं हो सकता। जब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे पैदा करने वाले और लगातार पालने वाले हो, तब मैं अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करने के लिए तुम्हें पिता पिता पुकारने लगता हूँ और तुमसे पुत्र वात्सल्य पाने के लिए रोता हूँ। जब मुझे तुम्हारे घनिष्ठ संबंध की याद आती है, उस अटूट संबंध की जो मेरा संसार में और किसी से भी नहीं है, तब मैं बंधु भाव में विभोर होकर तुमसे बातें करने लगता हूँ। और जब देखता हूँ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक आत्मा हूँ और चेतन हूँ, तुम भले ही मुझसे बहुत बड़े वरेण्य हो जाओ, तो मैं सखा बनकर तुम्हें वरेण्य सखा नाम से संबोधित करता हूँ। हे प्रभु, तुम मुझे पुत्र मानो, बंधु मानो या सखा मानो, कुछ भी मानो, हर तरह मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो। हे मेरे प्रभु, तो मुझ अपने को तुम कैसे छोड़ सकते हो। मैं अपूर्ण अशक्त बालक तेरा हूँ, इसलिए मेरी सहायता किए बिना तुम कैसे रह सकते हो। तुम परिपूर्ण हो, तुम्हें मुझे सदा देते रहने के सिवा और कार्य ही क्या है। यही मेरे लिए तुम्हारा यजन है। तुम मुझे देते रहो और मैं लेता रहूं, यही तुम्हारी ओर से मेरा यजन है। तुमसे मेरा संबंध इसी रूप में स्थिर है। बड़ा छोटे को दिया ही करता है, इसलिए मैं क्या मांगूं। मेरी आवश्यकता को समझना और पूरी तरह पूर्ण करना तुम स्वयं ही करोगे। हे मेरे प्रभु, तुम स्वयं ही करोगे। मैं बस तेरा हूँ और क्या कहूँ। हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे सब कुछ, मैं तेरा हूँ। ओम।